कि हम जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले बजट आया था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि लोग बजट की क्या-क्या बारीकी बताते हैं। हालाँकि इस बजट में बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, जुलाई में सरकार फिर से बजट अपना पेश करेगी और वहाँ पर एक्चुअल हमको पता चलेगा कि सरकार पैसा कहाँ पर खर्चा करना चाहती है। तो इस बजट में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर सरकार ने भारत की पॉपुलेशन को 4 कैटेगरी में बाँट दिया। पहली कैटेगरी है तो महिला, दूसरी कैटेगरी है युवा, तीसरी कैटेगरी है गरीब और चौथी भी एक कैटेगरी है जिसमें उन्होंने पॉपुलेशन को बाँट दिया। यहाँ पर बजट जो लाया गया है, इन्हीं 4 कैटेगरी में लाया गया है कि युवा के लिए क्या हो सकता है, महिला के लिए क्या हो सकता है, गरीब के लिए क्या हो सकता है और एक कैटेगरी और थी जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो बजट में यहाँ पर हम देखेंगे कि सरकार ने ज़्यादा कुछ दिया नहीं है और सरकार ने यहाँ पे बोला है कि सरकार ने यहाँ पर एक नया एजेंडा दिया है कि 2047 तक हम एक विकसित देश के रूप में उभरेंगे। हालाँकि ज़्यादा उस पे चर्चा हुई नहीं है और उन्होंने बताया था कि 25-26 तक हमारी जो इकोनॉमी हो जाएगी, वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम वन बाय वन देखते हैं कि उन्होंने बजट बजट में क्या-क्या दिया है। तो सबसे इनकम टैक्स के लिए स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जो पहले चल रहा था, वही स्लैब आज भी चल रहा था। पहले आप 2 तरह की स्कीम होती है, एक होता है ओल्ड रिजीम, एक होता है न्यू रिजीम। अगर आप ओल्ड रिजीम को चुनते हैं, तो आपको वहाँ पे 5 लाख तक की छूट दी जाती है, मतलब 5 लाख तक का आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर आप न्यू रिजीम को चुनते हैं, तो आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। दूसरा उन्होंने बताया है कि अगर आपका 10 साल पुराना कोई मतलब कहते हैं टैक्स की लायबिलिटी है जो आपको भरनी थी, तो 10 साल पुरानी 10,000 तक की या 25,000 तक की कोई भी लायबिलिटी है, तो वो आप अब सरकार आपसे नहीं लेगी, वहाँ पे आपको छूट दे दी है। सरकार ने बोला है कि हम विभिन्न राज्यों को 75,000 करोड़ तक का लोन देंगे और ये जो लोन रहेगा वो इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा और ये 50 लाख तक का लोन रहेगा ताकि जो स्टेट हैं वो भी अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें और अपने यहाँ भी रोजगार की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकें। सरकार ने बताया है कि अभी तो ये इंटरिम बजट है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा लोक लुभावन योजनाएँ यहाँ पे हम नहीं घोषित कर सकते। लेकिन सरकार ने बताया है कि जुलाई के बजट में हम बताएँगे कि 2047 तक भारत कैसे विकसित देश बन जाएगा और हमारे स्टेप क्या-क्या रहेंगे 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे और कह रहे थे कि दो सरकार बार-बार जुमला देती है और वो आज की बात नहीं करती, आज भुखमरी है, आज बेरोज़गारी है, आज भारत में क्या समस्याएँ हैं। वो हमें झुनझुना पकड़ाती रहती है कि 2047 में हम क्या करेंगे, 2050 में हम क्या करेंगे। तो कहीं न कहीं वो भविष्य पे हर चीज़ को टाल देती है। तो बजट में भी आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं देखने को मिली है, ना ही कोई युवा के लिए। हालाँकि महिलाओं के लिए यहाँ पे बजट में बात की हुई है कि कैसे उन्होंने 3 तलाक को बंद कर दिया। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन में उन्होंने काफ़ी बताया कि हमने काफ़ी मुद्रा लोन बहुत बड़े अमाउंट में मुद्रा लोन हमने महिलाओं को बाँटा है और हमने जो-जो आवास दिया है, वो महिलाओं के नाम पे ही दिया दिया गया है। और भविष्य में भी उन्होंने बताया है कि हम बहुत सारी योजनाएँ लेके आएँगे महिलाओं के लिए, लेकिन युवाओं के लिए कुछ इस बजट में देखने को मेरे अनुसार तो कुछ इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है महिलाओं का, उसके ज़रिए सरकार ने बताया है कि हम 1 करोड़ महिला को लखपति बना चुके हैं और हमारा टारगेट है कि 5 साल के अंदर हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बना देंगे, जिसको लखपति दीदी के नाम से जाना जाएगा और ये उन्होंने बताया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, वहाँ पर पैसा उनको देकर कैसे हम उनको लखपति बनाएँगे। सरकार ने बताया कि 5 साल में हम 2 करोड़ गरीब को घर देंगे और ये भी कहीं न कहीं योजना महिलाओं के लिए ही सरकार लेके आई है और जो भी घर दिए जाते हैं, ज़्यादातर लगभग 70% जो घर दिए जाते हैं, वो महिलाओं के नाम पे ही दिए जाते हैं। उसके बाद सरकार ने बोला है कि क्योंकि अभी एक सरकार की ट्रेन आई थी, जो कि वंदे भारत जिसका नाम है और उसमें काफ़ी सुविधाएँ हैं। सरकार ने बोला है कि लगभग हम 40,000 बोगी वंदे भारत की जो स्टैंडर्ड है, जो उसकी क्वालिटी है और जो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस लेवल की लगभग 40,000 रेल बोगी हम जोड़ेंगे उसमें। इससे क्या होगा कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क होगा और स्ट्रॉन्ग होगा और एडवांस होगा। फिर सरकार ने बोला है, अभी आपने देखा होगा लक्षद्वीप का मामला बहुत तेज़ी से उठा था और सरकार कहीं न कहीं जो मालदीव की सरकार है, उसको उसका एक अल्टरनेटिव बनाना चाहती है कि टूरिज़्म के लिए भारत में भी ऐसे प्लेस डेवलप हों, जो हम पैसा दूसरे देश जाते हैं और दे के आते हैं, तो कुछ ऐसा विकल्प भारत में हो जिससे लोग बाहर ना जाके अपने इंडिया में ही लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाएँ। तो लक्षद्वीप को उस तरह विकसित करने का काम किया जा रहा है, काफ़ी उस पे चर्चा भी हो रही थी। मोदी जी भी वहाँ पे लक्षद्वीप में गए थे और उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ लेके उससे डाली जिससे एक वो चर्चा का विषय बन गया। अब सरकार की उस पे नज़र है कि लक्षद्वीप को मालदीव के स्टैंडर्ड का टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया जा रहा है ताकि दूसरे देश के लोग भी लक्षद्वीप आ सकें और मालदीव का एक अल्टरनेटिव निकल सके। फिर सरकार ने बोला है कि हम 3 नए रेल कॉरिडोर बनाएँगे। तो उन्होंने बताया है कि एक तो हम वहाँ बनाएँगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। एक हम जो मिनरल है उसको करने के लिए और एक बताया कि और तीसरा एक
हम और बनाएँगे, मतलब 3 रेल कॉरिडोर उन्होंने बनाने की बात कही है। तो दोस्तों इस साल में मतलब जो इंटरिम बजट आया है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सरकार इसमें ज़्यादा कुछ दे भी नहीं सकती क्योंकि विपक्ष इस पे सवाल उठाने लगते हैं कि आपने चुनाव को देखते हुए आपने चीज़ें की है, इसलिए ज़्यादा इंटरिम बजट में ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं। तो आपको क्या सरकार से उम्मीदें थी या फिर से आपको क्या लगा कि सरकार को और क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।